अजय पाल जोगी, काया राख निरोगी। आज जब कोरोना महामारी के दूसरे त्रासदीपूर्ण चरण से हम हाल ही गुजरे हैं और संभावित तीसरी लहर की आशंका में जी रहे हैं, ऐसे में एक लोकोक्ति यकायक याद आती है, अजय पाल जोगी, काया राख निरोगी। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि अजमेर के प्रथम शासक अजय राज ही अजय पाल जोगी थे। आज जब हम संकट में हैं तो ऐसे महान योगी को याद करना चाहिए जिनके नाम लेने मात्र से लोग स्वस्थ हो जाया करते थे। प्रसंगवश बाबा अजय पाल के बारे में और अधिक जानकारी भी ले लें। अजयपाल बाबा का स्थान फायसागर से 6 किलोमीटर दूर अजयसर गांव में है। इतिहास के जानकार श्री शिव शर्मा के अनुसार विख्यात पत्रिका कल्याण सन 1967 में पृष्ठ 387 पर उल्लेख मिलता है। पुष्कर में सृष्टि यज्ञ के समय प्रजापिता ब्रह्मा ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए 4 शिवलिंग स्थापित किए थे। उनमें से एक अजगंध महादेव यहाँ प्रतिष्ठित किया गया था। संभवतः इस अज नाम से ही अजयसर गांव बसाया गया। अब इस शिवलिंग का कोई अवशेष नहीं मिलता। 12वीं सदी में चौहान राजा अर्णोराज ने यहाँ जो शिव मंदिर बनाया वह आज भी विद्यमान है। बाद में यह स्थान अजयपाल बाबा के नाम से विख्यात हुआ। गांव के लोग बताते हैं कि सपाद लक्ष्य के राजा अजयपाल चौहान ने 6ठी सदी में बीठली पहाड़ी अर्थात अजयमेरू पर एक सैनिक चौकी स्थापित की और अजयसर गांव बसाया। अपनी वृद्धावस्था में यह राजा सन्यासी के रूप में इसी स्थान पर रहा। वह तपस्या के बल पर सिद्ध योगी हो गया और इसीलिए अजयपाल बाबा कहा जाने लगा। किंतु कुछ इतिहासकार इस मान्यता को गलत मानते हैं क्योंकि उस समय तक नाथ पंथ का आरंभ नहीं हुआ था। 12वीं सदी के मत्स्येंद्र नाथ यानी मत्स्येंद्र ने इस साधना पद्धति का आरंभ किया था। इसके बाद भी यह स्थान नाथ बाबा या नाथ योगियों के साधना स्थल के रूप में विख्यात हुआ होगा। चौहान राजा अजयराज द्वितीय का समय 12वीं सदी का था। वह भी आयु के अंतिम प्रहर में सन्यासी हो गए थे, लेकिन हो सकता है कि वे यहाँ इस घाटी में रहे हों और उसी के नाम पर यह स्थान विख्यात हो गया हो। उधर अजमेर का गुर्जर समाज मानता है कि अजयपाल गुर्जर जाति का एक सिद्ध पुरुष था। वह पक्का शिवभक्त और नाथ पंथ में दीक्षित था। उसके पास उच्च कोटि की तांत्रिक सिद्धियां थी। वह बकरी चराया करता था। उसके तपोबल से ही यह घाटी साधना स्थली बनी और इसी के नाम से विख्यात हुई। इस संदर्भ में कहावत भी प्रचलित है, अजयपाल जोगी, काया राख निरोगी। मुस्लिम समाज में इसी जोगी को अब्दुल्ला बियाबानी, भूखे को रोटी प्यासे को पानी कहा गया है। इस अजयपाल बाबा की यहाँ एक सोटाधारी प्रतिमा है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में दूसरे पखवाड़े के 6ठे दिन यहाँ बाबा का मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से कनफटे योगी आते हैं। अजयसर में बाबा अजयपाल के सिर की समाधि स्थापित है और धड़ की समाधि गुजरात के भुज कच्छ जिले के अंजार में स्थित है। अजयसर पर मुसलमानों की विशाल सेना का आक्रमण होने पर अजयपाल ने देखा कि संख्या बल ज़्यादा होने से बचना मुश्किल है। तब विधर्मी के हाथों मरने के बजाय उन्होंने
अपने हाथों अपना ही सिर काटकर आक्रमणकारियों पर हमला किया। बिना सिर के अजयपाल को लड़ते देख मुस्लिम सेना भाग खड़ी हुई। भागती सेना का पीछा करते हुए अजयपाल अंजार तक जा पहुंचे, जहां उनका धड़ निष्प्राण होकर गिर पड़ा। अंजार में ही बाबा अजयपाल की समाधि का स्थल बना हुआ है। अजयपाल बाबा की आध्यात्मिक शक्ति को व्यक्त करने वाली एक लोक कथा बहुत प्रचलित है। रावण के सिपाही उनसे कर मांगने आए। उन्होंने सैनिकों से कहा, रावण की लंका का नक्शा इस जमीन की मिट्टी पर बनाओ। सैनिकों ने वैसा ही किया। तब बाबा ने अंगुली से लंका के महल का एक कंगूरा मिटा दिया और उधर वास्तव में लंका में रावण के महल का एक कंगूरा टूट गया था। सैनिक उनका रूहानी रूप देखकर डर गए और यहां से लौट गए। इस लोक कथा की सच्चाई कुछ और ही है। अजमेर के राजा चौहान सोमेश्वर ने लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी और उसके साथ अजयपाल जोगी की तकरार हुई थी। उसका अहंकार दूर करने के लिए बाबा ने अपनी रूहानी ताकत के सहारे तारागढ़ का एक कंगूरा तोड़ दिया था। यह जोगी ख्वाजा साहब का भी समकालीन था। इस प्रसंग से संकेत मिलता है कि यह स्थान शक्ति साधना का केंद्र भी था। ऐसे शक्ति केंद्र को याद करते हुए हम दुआ मांगते हैं कि अजयपाल जोगी रख सब अजमेर वासियों की काया निरोगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेहरबानी करके इसे लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि इस किस्म की अन्य रोचक जानकारियों से युक्त नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके।